मिनट। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। कीर्तन कीजिए, फिर आपको पढ़ना भी है आज। आप किसी को मंदिर तो नहीं गए थे आप सब? नहीं माता जी, आज पूरे दिन ऑनलाइन ही बैठे रहे हैं। अच्छा, मैंने मैसेज डाला था, मैं कोई मना करेगा तो नहीं करूंगी क्लास। प्रभु जी ने तो वैसे मना किया था आज कि आज क्लास नहीं करनी, आज सब मंदिर में जाओ। फिर मैंने सोचा कि मैं तो मंदिर में गई थी, लेकिन आ गई 2 घंटे में, तो आप लोग भी शायद मंदिर नहीं गए होगे। मैं सोचा क्लास रख ले, कल भी नहीं कर पाए थे ना हम, इसलिए। नहीं हरे माता जी। कृष्णा माता जी ने हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरे किसी ने कृष्णा मना नहीं माता किया जी, तो फिर दंडवत मैंने इसलिए रख प्रणाम। दी क्लास। प्रणाम माता जी, सभी को प्रणाम। कल कहाँ चले गए थे माता जी? मैं कल कहीं नहीं गई थी माता जी। चक्कर क्या हुआ कि कल ना ये मेरा बेटा नहीं था यहाँ पे, ये बच्चे कल मूवी देखने चले गए। तो मुझे ये चलाना अच्छा। नहीं आता ना। ये कह रहा मम्मी फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्लास में, तू सेट कर जा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आज ऐसे कर लेंगे। बोला नहीं नहीं, आप परेशान हो जाओगे। फिर मैं नहीं जाता, तो फिर मैंने सोचा सब बच्चे जा रहे हैं, इसका भी मन था, तो तू भी चला जा, आज नहीं करेंगे क्लास, हाँ कोई हाँ बात नहीं। हाँ, कोई नहीं, एक दिन क्लास नहीं तो हाँ, ये छुट्टी। सारे इकट्ठे गए थे, सारी बहन भाई। कोई नई फिल्म आई थी इनकी बच्चों की देखने की, तो मैं हाँ देखा हाँ। हो तो सारे। माता जी, आप हमें भी दिखा लाओ ना एक दिन क्या फिल्म। फिल्म? आप कभी भी देखाओ। आपके साथ चलेंगे। मैं तो माता जी कम ही देखती हूँ मूवी वगैरह। मैं तो कभी देखी नहीं हूँ आज तक मैं भी मूवी। नहीं देखती माता जी, हमारे तो घर में हाँ, पहले से मतलब 15 साल हो गए, मेरे मैंने को तो शौक टीवी बहुत था देखती फिल्में हूँ। देखने का। मैं देखती थी, लेकिन टीवी पे देखती थी। और जब से मेरी शादी हुई हाँ, है, तो जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि अपने आप ही धीरे धीरे शौक खत्म ही हो गया। मैं जाती नहीं मूवी देखने मैं के भी लिए। माता जी कभी भी सीरियल, कभी भी फिल्म, मतलब ये हम बच्चे पीछे हमारे लगते, जब टीवी मिल में जाती मैं देखने के लिए। टाइम ही नहीं मिलता माता जी, देखे कहाँ से। ना ना, टाइम तो मिल जाएगा। जैसे 1-2 मूवी तो मैं देख के आई हूँ। जैसे प्रभुपाद जी की मूवी आई थी ना एक बार, वो देख के आए थे। एक वो जो, वो तो हम सब देख के आए थे बस हाँ, में सभी बैठ देख के। के आए थे ना। फिर एक वो उसकी आई थी ना, हाँ। ये कश्मीर के ऊपर फिल्म आई थी, वो देख के आए थे हम लोग। मेरे पास कैसेट रखी माता जी, प्रभु शिला प्रभुपाद की। हाँ, वो वाली तो देख के आई थी मैं भी, कश्मीर वाली। चाहिए, हाँ, किसी को चाहिए तो बता दियो। अच्छा अच्छा। वैसे तो 2-4 बार तो गई हूँ मैं सिनेमा हॉल, ये की नहीं गई। लेकिन मेरे को मतलब शौक नहीं है जाने का, मेरे को पसंद नहीं है फिल्म में अब। जब शौक था जब, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गया, जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई, अब शौक नहीं रहा। चलो ठीक है माता जी, कीर्तन कीजिए। कमलेश माता जी कीजिए कीर्तन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आज कौन पढ़ रहा है माता जी आज? कमलेश माता जी पढ़ेंगे आज, इनकी बारी है ना, इनको दिया था मैंने 4 पेज पढ़ेंगे। वेदांता स्वामी इति फिर नाम। कल आप पढ़ना, कल आप तैयार रहना। नमस्ते शाश्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो शिला प्रभुपदाय जय हो भक्ति पदाय जय हो नरसिंह देव जय हो प्रहलाद महाराज जय हो गुरुदेव
गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो शिला प्रभुपदाय, शिला प्रभुपदाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है माता जी, फिर आप शुरू कीजिए। पेज नंबर 16, पेज नंबर 36, 36 से पढ़ना आपको, ठीक है? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्ण। लोगों को इससे क्या अंतर पड़ेगा यदि उन्हें हरे कृष्ण भगत बनने की शिक्षा दी जाए। शील प्रभुपाद, व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होगी। सर्वप्रथम तो यह समझना है कि हम एक चिन्मय आत्मा हैं और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तित कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का यह क ख ग है, तो जब आपका देहांत होता है तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कमीज को बदल सकते हैं, यदि आप कल विभिन्न प्रकार की कमीज और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति हैं। माता जी, इसमें प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अगर कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, वो इंसान नहीं बदलता। कोट पैंट पहनने या धोती कुर्ता पहने तो आत्मा, शरीर ही बदलता, आत्मा नहीं बदलती। मृत्यु होने के बाद भी आत्मा तो वही होती है, लेकिन शरीर बदल जाता है। आप शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहता है। इस बात को समझना आवश्यक है, तभी हम कृष्ण भावनामर्थ के विज्ञान में आगे प्रगति कर सकते हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तभी कृष्ण भावना भावित होंगे। माइक, मैं कुछ कुछ समझने लगा हूँ, परंतु मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही है कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर भक्तों के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में हरे कृष्ण साहित्य के वितरण में और इस सिद्धांत के बीच क्या संबंध है। शील प्रभुपाद, यह साहित्य लोगों को आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता समझाने के लिए है। माइक, और अपने लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि वे लोग हरे कृष्ण अभियान में सम्मिलित होते हैं या नहीं। शील प्रभुपाद, जी हाँ, हमें इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। हमारा ध्येय उनको शिक्षित करना है। लोग अज्ञानता में हैं, वे मायावी जगत में निवास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब उनका शरीर नष्ट होता है तो प्रत्येक वस्तु का नाश हो जाता है। यह मूर्खता है। शील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये लोगों की ये अज्ञानता है मायावी जगत में कि वे सोचते हैं शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ये उनकी गलतफहमी है और मूर्खता है। ऐसा कुछ खत्म नहीं होता। वे अपने कर्म साथ लेके जाते हैं और उस हिसाब से आके शरीर मिलता है। माइक, चुप रहिए, बोलो मत। शील प्रभुपाद, हम सबसे पहले तो यह समझना चाहते हैं कि आप यह शरीर नहीं है। यह शरीर कमीज और कोट के समान आपका आवरण है और इस शरीर के अंदर आप निवास कर रहे हैं। माइक, जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि अब मैं इस तथ्य को समझ गया हूँ, तो हम यहाँ से पुनः आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने अगले जीवन पर इस जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे प्राकृतिक नियम हैं जो आपका अगला जीवन निर्धारित करते हैं। यह देहांतर की विधि किस प्रकार से कार्य करती है। शील प्रभुपाद, यह प्रक्रिया अर्थात विधि अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य है। इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा
आदि से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। यह सूक्ष्म शरीर मृत्यु होने पर लघु आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है और यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ को गंध ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है, परंतु हम यह जानते हैं कि यह वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि यह सब प्रकार किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा हो रहा होता है। उसी प्रकार आत्मा की देहांतर प्रक्रिया भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तत्पश्चात आत्मा माँ के द्वारा दिए गए कुत्ते या एक विशेष प्रकार के शरीर का विकास करता है। यह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है। यहाँ शिल प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ये आत्मा इतनी छोटी है कि हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान के बराबर होती है, जो नेत्रों से भी नहीं देखी जाती और कोई भी वैज्ञानिक वो है उससे भी, यंत्र से भी हम नहीं देख सकते इसको। और इतनी ये, और जो स्थूल शरीर हमारे साथ, ये जो भौतिक शरीर होता है ये तो जड़ जाता है, लेकिन मन, बुद्धि और जो अहंकार है वो हमारा सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर होता है उसके साथ ही जाता है और उस हिसाब से ही हमें अगला शरीर मिलता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा मन, वचन, हमारा मन और ये किस प्रकार से होता है उसी प्रकार का हमें अगला शरीर मिलता है। बिल्ली, कुत्ता या मनुष्य का किस तरह का शरीर मिलता है, जैसे कि हवा के साथ हवा गंध भी लाती है और सुगंध भी, जैसे गुलाब की खुशबू भी लाती है, तो वो हमें दिखती नहीं, सिर्फ हम महसूस ही करते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा। माइक, क्या आप यह कह रहे हैं कि इस जीवन के पूर्व हम कुछ और थे? शिल प्रभुपाद जी हाँ। माइक, और अगले समय में कुछ और बनकर लौटते रहेंगे? शिल प्रभुपाद जी हाँ, क्योंकि आप सनातन हैं। अपने कार्य के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं, इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार इसका अंत किया जाए। आप किस प्रकार अपने मौलिक चिन्ह में शरीर में रह सकते हैं, यह जानना ही कृष्ण भावना अमृत है। माइक, अच्छा, तो यदि मैं कृष्ण भावना भावित बन जाऊं तो क्या मुझे कुत्ते के रूप में फिर संसार में आने का भय नहीं होगा? शिल प्रभुपाद, नहीं। एक भगत को जरा यह श्लोक तो ढूंढो, जन्म कर्म चय में दिव्य में। श्रीमद् भगवत गीता का 4.9 शिष्य। जन्म कर्म चय में दिव्य में यो वेति तत्वत् त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्य प्रकृति का तत्वत जान लेता है, वह देह त्याग करने के बाद संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता 4.9। शिल प्रभुपाद, भगवान कह रहे हैं जो कोई भी मुझे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, परंतु भगवान को भौतिकवादी तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम हमें आध्यात्मिक सतर पर आना आवश्यक है, उसके बाद ही हमें भगवान को समझने के लिए आवश्यक बुद्धि प्राप्त होती है। और जब हम भगवान को समझ जाते हैं तब फिर हमें किसी भी भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। हम अपने घर भगवान के धाम
में लौट जाते हैं, हम वहाँ शाश्वत रूप से निवास करते हैं तथा फिर किसी प्रकार का शरीर परिवर्तन नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि मनुष्य जब मुझे समझ लेता है कि जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, परंतु भगवान वो भौतिकवादी तर्क वितर्क से कभी नहीं समझ सकता। वो सिर्फ कृष्ण भावना भावित होता है, वो ही बुद्धि से समझता है। और जो समझ लेता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सिर्फ भगवान के धाम में निवास करता है। माइक, अच्छा, आप 2 बार शास्त्रों से श्लोक पढ़वा चुके हैं, इन शास्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संक्षेप में आप इसे समझा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, हमारे शास्त्र वैदिक साहित्य के अंग हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से अस्तित्व में है। जब भी कोई नई भौतिक सृष्टि होती है, उदाहरण के लिए यह माइक्रोफोन, तब उसके साथ साहित्य भी रहता है। वह साहित्य व्याख्या करता है कि उसे वस्तु विशेष से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। क्या यह सत्य नहीं है? माइक, जी हाँ, आपका कहना ठीक है, यह सत्य है। श्रील प्रभुपाद, और वह साहित्य माइक्रोफोन के निर्माण के साथ ही आता है। माइक, जी हाँ, यह भी सही है। श्रील प्रभुपाद, तो उसी प्रकार वैदिक साहित्य भी इस भौतिक सृष्टि के साथ आता है। यह व्याख्या करता है कि इस संसार के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। माइक, अच्छा, तो यह शास्त्र सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। अब हम ऐसे विषय पर आते हैं जिसके बारे में मैं विश्वास करता हूँ आप अत्यंत उग्रता का अनुभव करते हैं। इस कृष्ण भावना अमृत में और पश्चिमी देशों में सिखाए जाने वाले अन्य पौर्वात्य पूर्वी जगत के दर्शन और सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? श्रील प्रभुपाद, हमारे और उनके बीच में सबसे बड़ा भेद यह है कि हम मूल वैदिक साहित्य का अनुसरण कर रहे हैं और वे लोग अपने निजी साहित्य की रचना कर रहे हैं। मुख्य भेद यही है कि जब आध्यात्मिक विषयों पर कोई प्रश्न या जिज्ञासा होती है तो आपको अवश्य ही मूल साहित्य से परामर्श लेना चाहिए, न कि एक ढोंगी मनुष्य के द्वारा लिखे गए साहित्य से। श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जब भी आपको इनमें कुछ मूल वैदिक साहित्य के अनुसरण कर रहे हैं तो लोगों से नहीं पूछना चाहिए, जो आध्यात्मिक होते हैं उन्हीं से पूछना चाहिए, तो वो हमें सही बात बताएंगे, ढोंगी नहीं बता पाएंगे। माइक, हरे कृष्ण कीर्तन का क्या महत्व है? श्रील प्रभुपाद, इस युग में हरे कृष्ण कीर्तन शुद्ध बनने की सबसे सरल विधि है। इस युग में लोग इतने मंद बुद्धि हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को अत्यंत सरलता पूर्वक नहीं समझ सकते। यदि कोई हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिसके फल स्वरूप वह आध्यात्मिक विषयों को समझ सकता है। माइक, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप जो कार्य करते हैं उसके संबंध में आपको किससे निर्देशन प्राप्त होता है? श्रील प्रभुपाद, हम वैदिक साहित्य से निर्देशन प्राप्त करते हैं। माइक, जिन शास्त्रों को अपने आपने चर्चा के अंतर्गत उद्धृत किया था। श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, यह सब शास्त्रों में दिया हुआ है। हम अंग्रेजी में केवल उनकी व्याख्या कर रहे हैं, परंतु हम किसी भी वस्तु की रचना नहीं कर रहे हैं। यदि हम ज्ञान की रचना करने लगे तो प्रत्येक वस्तु भ्रष्ट हो जाएगी। वैदिक साहित्य उस साहित्य के समान है जो ये व्याख्या करता है कि किस प्रकार इस माइक्रोफोन को स्थापित करना है। यह साहित्य कहता है कि इस विधि से कार्य कीजिए, कुछ पेंच इस ओर होने चाहिए धातु के इर्द गिर्द। आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेंगे तो प्रत्येक वस्तु ही विनिष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम किसी
भी सिद्धांत की रचना नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे ग्रंथों में से एक ग्रंथ के अध्ययन करने की आवश्यकता भर है। उस ग्रंथ के अध्ययन मात्र से व्यक्ति यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। ठीक है माता जी, आगे के 4 पेज कल आप पढ़ेंगी, ठीक है चैतन्य प्रिया माता जी, आपको पढ़ने हैं। माई कृष्ण का दर्शन है लोगों। नहीं, कल कल पढ़ेंगे कल। हाँ नहीं, ये इन्होंने माता जी ने छोड़ दिया ना आगे। चलो ना ना, ये आपको पढ़ना है कल यहाँ से, चलो ठीक है माता कल पढ़ना है। जी। माता जी अच्छा जी, इसमें सबको सब कुछ समझ आ गया, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी है ये इसमें, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आपको वो याद हो गए, शिक्षाष्टकम के श्लोका याद हो गए आपको? आवाज नहीं आ रही। अगले 3 माता जी या शुरू नहीं, के। वही 3 सुनाओ जो पहले मैंने सुनाए थे आपको, वही 3 सुनाओ, आगे के बाद में याद करेंगे। पहले 3 याद करो। हाँ जी। अच्छा सुनाओ जो भी सुनाना चाहता है, जो नहीं सुनाना चाहता हो याद कर ले फिर सुना। हरे कृष्णा माता जी, कोशिश करूं, मैं देख के सुनाऊंगी, वैसे तो मैंने हाँ, याद देख के तो सुना दो, कोई नहीं, देख के सुना दो। अच्छा, मैंने नहीं, वीडियो वैसे। भेजी थी, आपने देखी किसी ने वीडियो? हाँ माता जी, देखती थी ना। उसमें कितने अच्छे से बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ पढ़ के सुना रहे हो प्रभु जी, हाँ माता जी, कि सुना सही तो रही उच्चारण हूँ कैसे लेकिन करना है। तो अगर आप उस वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो आपको सही उच्चारण करना आ जाएगा इसका। माता जी बार बार तो खैर नहीं देखी, लेकिन सुना तो था, लेकिन नहीं नहीं, उसकी आप तरह तो वैसे नहीं बता रही हूँ कर। प्रैक्टिस के लिए, अगर आप उसको खाली टाइम है तो उसको बार बार सुनेंगे ना, किताब लेके बैठेंगे तो आपको सही उच्चारण करना आ जाएगा, मैं ये कह रही हूँ। हाँ माता जी, ये तो है। इसलिए मैंने वीडियो ढूंढ के, मुझे दिखी तो मैंने भेज दी, मैं इसमें अच्छे से उच्चारण दिखाया हाँ गया है। नहीं, मैं सुनी तो थी माता जी। ठीक है जी, सुनाइए, पढ़िए। माता जी सुना रही है क्या? सुना दो माता जी, आप सुना दो पहले। मैं सुनो सुनाऊं माता माता जी। जी? हाँ जी, आपका सुनाइए, पहले माइक आप खुला सुनाइए। था ना। चैतन्य प्रिया माता जी आप सुनाइए, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हाँ प्रणाम जी, माता जी। हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निवारणम शौर्य कीर्वे चंद्रिका विद्यावधू जीवनम आनंदम बुधवर्धनम पतितं पद पूर्णमृता स्वादनम सर्वातम सन परम परम विजेति श्री कृष्ण संकीर्तनम नानाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रादीपा नियमिते स्मरणने काल एतादृशी तव कृपा भगवन्नामपि वेदेवमीदिशामि हा जनि नानुरागः नादपि सुनिचैतरोदपि सहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बिल्कुल आपकी जो ट्यून है बिल्कुल सही मैच कर रही है। आपकी सिर्फ थोड़ी सी गलती की है, ये है कि आप एक दो वर्ड बोल नहीं पाए, जो शुरू में जो श्लोक सुनाया ना उसमें एक दो वर्ड आपने नहीं बोले हैं। जैसे कि सब आपने यहाँ पढ़ रहे थे ना आप, कैरव चंद्रिका वितरणम, ये हाँ शब्द वितरणम नहीं बोला आपने, एक शब्द भूल गए हैं आप, मुझे ऐसा लगा। और निर्वापणम, निर्वापणम को अभी आपने गलत बोला, निर्वाण कुछ ऐसे बोल दिया आपने उसको। तो ये दो तीन निर्वापन। शब्दों की गलती की है आपने, बाकी आपकी लय बिल्कुल अच्छी है जैसे होनी चाहिए, बाकी अच्छे से याद है आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ हाँ जी, अब और कौन सुनाएगा? माता जी हरे मैं कृष्णा माता जी, मैं सुनाओ ना। सुन ठीक है, ये पिंकी माता जी सुनाएंगी पहले अभी। जी माता जी, हरे हाँ जी कृष्णा सुनाइए। माता जी। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम। हाँ जी सुनाइए। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहदावाग्नि निर्वापनम शौर्य केरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पर
प्रतिपदं पूर्ण अमृत स्वादनं सर्व आत्म संपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज शक्ति शतता पिता नियमते स्मरणे ना कहला एतादृशी तव कृपा भगवान मम अपि दुर्देव निदिशि मिहि निहाजनि नानुरागा तन्नादुपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्येन अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। आपने सही सुनाया है माता जी, लेकिन थोड़ी सी ट्यून आपकी मैच नहीं कर रही है। तो जैसे माता जी ने सुना, इसको बिल्कुल आराम आराम से गाते हैं इसको ना, मतलब गाड़ी नहीं चलानी इस पे, इसको आराम आराम से गाना है अच्छे से। जैसे माता जी ने कहा ना, ये ट्यून बेस्ट है, ऐसे ट्यून में गाओ इसको। बाकी आपको याद है सारा, आपने सही सुनाया है। ठीक है कमलेश माता कल जी, आप ट्यून से सुनाइए अब। गाऊंगी। हरे कल कृष्णा कल माता जी। सुनेंगे और अच्छे से याद करके आना। श्री पिंकी माता जी की जय। शिक्षा अष्टम की जय। हाँ जी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेः करवा चंद्रिका वितरणम विदावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णा अमृत स्वाधनं सर्वात् संपन्नं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रत पिता नियमिति स्मरणे न काल एतादर्शी तव कृपा भगवान महापि दुर्दवमी दर्शी मिहाजनी नानुराग शरणादपि सुनिचेन करो अपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिये सदा हरि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, आपने वैसे तो ठीक उच्चारण किया है शब्दों का, तो एक दो वर्ड को छोड़ के, लेकिन आपकी ट्यून सही नहीं है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि इसको जिस लय में गाया जाता है उस लय में गा पाए इसको आप। लेकिन कल से आपने बहुत अच्छा सुनाया है, कल जो सुनाया था उससे अच्छा सुनाया है। इसका मतलब कि आपने प्रैक्टिस की है घर पे। तो और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि और अच्छे से इसको आप सुना पाए। मेरा हाँ जी, खुला बोलो। हाँ जी, गीता माता हरे जी आप कृष्ण, सुनाइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। जी, कोशिश करेंगे हाँ अभी कोशिश कीजिए बिल्कुल, शिक्षा। सुनाइए। माता जी निमाई बंधु बोलते हैं कि हमारी क्लास में उत्साह नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं कि हमारी क्लास में सबके कैमरे बंद हैं। हाँ रोज मैसेज और डालते, कल भी डाला था कि कृष्णमयी राधा माता जी का ग्रुप और करुणा सखी माता जी का ग्रुप, इनकी हाँ सबकी वीडियो इनके ऑन है, इन्हीं हमेशा में उत्साह, रहते हैं। बाकी तो सब ऐसे नीरस जीवन दिख रहा है सबका। माता जी हमारी क्लास में स्टूडेंट आते हैं, हम उसको मतलब आपस में हम जानते भी नहीं, जैसे सुमन माता जी का अब तक हमने फेस नहीं देखा। मैं बोलती और हूँ आप नहीं लोग वीडियो ऑन करते नहीं, तो फिर मैं कभी जबरदस्ती करती नहीं किसी के साथ। ठीक है, जैसे सुन रहे हाँ हैं सुनो तो सही कम से कम। जैसे आदिल्या माता जी कभी जिद नहीं करती ना वीडियो ऑन करो, इसलिए मैं भी जिद नहीं करती। क्योंकि किरण माता जी एक बार उनके ग्रुप में आई थी, उन्होंने बोला वीडियो ऑन करो। कैंडिडेट कम आने हो गए शुरू से, जब से कम आने लगे लोग, तो उन्होंने बोला वीडियो ऑन करो सब। तो लोगों ने आना बंद कर दिया। माता जी ने कहा ठीक है, जैसे चल रहा है ना, मैं चलने दो, जो जैसे सुनना चाहता है उसको सुनने दो, सुन तो रहा है ना कम से कम। तो किरण माता जी आई कहाँ उसके बाद ग्रुप में, आती नहीं, कह रही मुझे पसंद नहीं है वीडियो बंद करके सुनते हैं, मैं नहीं आऊंगी। माता जी की बहुत स्ट्रिक्ट तकरार है हो इस गई मामले में, थी। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो इस मामले में। मेरी सुबह चल उनका रही है। ग्रुप चलता है, सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है उनका ग्रुप। मंगल आरती करते हैं उस ग्रुप में वो, और फिर जपा करते हैं। 4 घंटे लगातार चलता है उनका ग्रुप, वो सुबह सुबह। तो सबकी वीडियो ऑन रहती है उसमें। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी प्रणाम। सुनाइए, हाँ जी प्रणाम माता जी, सुनाइए आप। अष्टम की जय। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाग्नि निवार्पणम वेकरवै चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्व सर्वकामनम निकल जाए संपन्नम निकल जाए। परम विजेता श्री कृष्ण संकीर्तनम नमामि
नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रापिता नियमिते स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्व दुर्वमी दस्मिहा जनी नानुराग तृणापति सुनीचेन तरोवि तरोरिव सहिष्णुना अमा अमा अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा माता जी। कल से तो अच्छा सुनाया है माता जी आपने। पहले वाला श्लोक तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन और 2 श्लोकों में थोड़ा उच्चारण सही नहीं है, लेकिन कल से आपने अच्छा सुनाया है। कल तो आप बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्ड सही नहीं था। माता आज जी उससे कल अच्छा है। बिल्कुल नहीं पढ़ी। हाँ, आज उससे अच्छा है, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है माता हाँ जी। जी, हरे और कोई कृष्ण। सुनाना चाहेगा? और कोई माता जी? कविता माता जी, सावित्री माता जी, सुमन माता जी, कोई और सुनाना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। सुनाओ माता जी। हाँ जी, बिल्कुल देख के सुना सकते हैं, अगर याद नहीं तो देख के सुना सकते हैं। मेन क्या है कि उच्चारण सही होना चाहिए, उच्चारण सही होगा तो याद भी हो जाएगा। ठीक है माता जी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयकरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतत अर्पिता निमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् मा अपि दुर्दैव मी दृश्यमिहा जनीननुराग ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुनो अमानी नामान्देन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका उच्चारण सही है बिल्कुल, बस थोड़ी सी आपको ट्यून थोड़ी सी और अच्छे से मतलब गा पाए, ठीक है ना, जैसे लय उसमें दिखाते ना वैसे, बाकी उच्चारण सही है आपका। और कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? सुमन माता जी आप सुनाएंगी? बुक आपके पास देख के सुना दीजिएगा। सुमन माता जी। हेलो। हाँ हाँ जी, जी माता बुक। जी। हाँ जी, बुक से देख के हाँ सुना जी। दीजिएगा आप। जी माता जी। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम चेतो दर्पणा मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सर सत्राप्रीता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मापि दूद्वैवमि दृशमिहाजनी नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमामिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। जय श्री राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। बस वही है माता जी, आपको भी ट्यून थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, बाकी तो पढ़ा तो ठीक है, 1-2 वर्ड हैं जो थोड़े से ठीक नहीं पढ़े हैं आपने, बाकी हाँ सब ठीक जी है है। आपका। जी माता जी। तो आप जी बार बार बिल्कुल। सुनेंगे ना उसको, वीडियो को सुनेंगे ना बार बार आप, तो आप अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये बिल्कुल। जी माता जी। मुस्कान माता जी आप सुनाएंगी, पर बुक नहीं होगी आपके पास तो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ तो जी, बुक नहीं है ना अभी आपके मैंने पास तो सुनाएंगे। वो तो मैं पढ़ देती, बट मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया, तो मैं आपको कल सुना दूंगी। ठीक है, कल सुना देना। ठीक। सावित्री माता जी ने सुना दिया? नहीं सावित्री माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, दंडवत सुनाएंगे प्रणाम। आप? हाँ जी, माता जी प्रणाम। कल मैं ज्वाइन नहीं की थी मीटिंग, तो मेरे को पता नहीं है कौन सा क्या नहीं, कल सुनाना कल तो मैंने क्लास की नहीं, परसों की थी, परसों बोला था याद करने के लिए सबको। है। ये माता जी मेरे को ध्यान नहीं है अभी उसके बाद। नहीं, बुक में से कल देख के सुन। सुना दीजिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक में से देख के सुना दीजिए। बुक नहीं है माता जी मेरे पास।
बुक नहीं है आपके पास, फिर कैसे सुना हाँ पाएंगे? तो आप हाँ एक जी माता बुक ले लीजिए मंदिर से ना। एक तो मंदिर से हाँ बड़ी जी बुक आती है जिसमें वैष्णव गीत लिखा है, वो उसमें बहुत सारे भजन है मतलब भक्तों के। या फिर आप ये छोटी वाली बुक भी ले सकते हैं मंदिर से, ये ज्यादा ठीक है माता महंगी भी नहीं आएगी, और इसमें आरती वगैरह सब कुछ है, इसमें भजन भी ठीक है है, माता जी। आरती भी है। और हाँ, ये बस हाँ आरतियां हैं सारी इसमें और भजन। उस बड़ी बड़ी हाँ, मैं बुक में जो है मंगवा ज्यादा है, इसमें कम है। क्लियर अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाली बुक ले सकते हैं मंदिर से। यह है वैष्णव आचार्यों के गीत, राधा कृष्ण की अच्छा महिमा में भजन में गीत, ये नाम है इस किताब का। अच्छा, ठीक है माता तो जी। मंदिर जाना हो तो वहां से ले लीजिए, ना मिले बाई चांस तो फिर बड़ी बुक ले लीजिएगा, उसमें भी है आरती। तो ठीक है, सभी का हो गया। फिर अब क्या करें, आरतियां सुने या आगे पढ़ें? आरती सुनाओगे या आरती आगे? सुन लो माता जी। आरती सुन लो। मंगला चलो आरती में वो सुना, एक बार भी नहीं सुना है, संसार दावा। चलो, संसार दावानल सुनाओ फिर, आज सबसे वही सुनती हूँ बारी बारी। सुनाओ, पहले आप ही सुनाओ। ठीक ठीक है है। माता जी, हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु अष्टकम। संसार दावा नवलीड लोका, त्रायणा करुणा घन घनतम, प्रातः कल्याण गुराना वाश, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु गिरा नित्य गीता, वादित्र माधन मन सोर सेना, रोमांचकं पाशु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह आराधन नित्यानंद, सिंगारतान मंदिर मलिनादो, युक्तस्य भक्तास्मिकुञ्जतोषि, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधासि भगवत्प्रसादो, स्वादतृप्तान् हरिभक्तङ्गानो, कृतेप्ति भजत सदेवो, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधव युरियपारा, माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना, प्रत्यक्षणा स्वादनं ललुपाशा, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरे त्वना निकुंज यूनो, समस्त निकुंज यूनो शास्त्रे। माता जी, एक पैराग्राफ खा गए। एक रह गया। निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है। जी हाँ। निकुंज यमुना रीति कलिसीथे, या लिवतयुपेक्षणाया, तात्रिदाक्षत अतिबलवश्य, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरे त्वना समस्तशास्त्रे, रुक्षत तथा सदवशदभि, किन्तु पर्वो या प्रियवतास्य, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादो भगवत्प्रसादो, यस्य प्रसादो न गति कुतोऽपि, दयानु यस्त्री यशस्त्री सन्ध्या, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। संसार दावा नवलीडलोका, त्रयाना करुणा घन घनतं, प्रातः कल्याणा गुरानवाश, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभीष्टाय भूतले, श्रीमते
से भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश ठीक है माता जी, कीर्तन मत कीजिए, फिर टाइम ज्यादा लग ठीक है जाएगा ना। माता जी। हाँ। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता जी, गुरु प्रणाम। चैतन्य प्रिया माता जी सुनाएंगी। मा- चैतन्य प्रिया माता जी आप सुनाओ। माता जी, ये कौन सी वंदना है जो अभी ये सुनाई आरती माता है जी माता ने? जी, सुबह होती है, गुरु अष्टकम बोलते हैं इसको, सुबह होती है ये आरती। अच्छा, गुरु अष्टकम बोलते हैं। हाँ जी, सुबह 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 ना सबसे पहले यही आरती होती है मंदिरों में 4:30 बजे। अच्छा ये आरती जी होती है, माता उसके जी। बाद नरसिंह आरती होती है, फिर उसके बाद तुलसी आरती, और तुलसी आरती के बाद फिर 7 बजे के आसपास गुरु वंदना होती है। जी माता जी। गुरु भगवान श्री प्रपात गोस्वामी महाराज की जय। हाँ जी, बोलिए। संसारी दावा नलिडलोकात्रायण गण गणाब्दं प्रत्यक्ष कल्याण गुणनुवश्य वंदे गुरु श्री चरण रविंद्र महाप्रभु कीर्तन नितनना वादित्रामदे मनसोरे सन रोमांचकं पशुतरंग पाजो वंदे गुरु श्री चरण रविंदम वंदे गुरु श्री चरण रविंदम वंदे गुरु श्री चरण रविंदम श्री विग्रह नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जन नादो युक्त सेवक जो पी वंदे गुरु श्री चरण विंदा चतुर्वृद्धि श्री भगवत प्रसादो स्वादाना हरि भक्ति संदम कीर्ति व तृप्ति भजित सद वंदे गुरु श्री चरण रविंदम वंदे गुरु श्री चरण रविंदम चतुर्वृद्धि श्री भगवत प्रसादो स्वादान हरि भक्ति संदम कीर्ति व तृप्ति भजित सदिव वंदे गुरु श्री चरण रविंदम श्री राधिका माधव मागलीला गुण आनम तीक्ष्ण आस्वादन लोलुप्या वंदे गुरु श्री चरण रविंदा निजो योनो प्रति सीता या लालिरी भय युक्त अपेक्षा त्राति दाक्षा अति बल्लभ भय वंदे गुरु श्री चरण रविंदा वंदे गुरु श्री चरण रविंदा वंदे गुरु श्री इंदा साक्षात् श्री साक्षात् धरिवेत समस्य शास्त्रो तथा भवे सदीपा किंतु प्रभोया एव तस्या वंदे गुरु श्री चरण रविंदा यश प्रसादात भगवत प्रसाद यश प्रसाद गति कुंतो आपी दाय सत्व शास्त्र सम्मत वंदे गुरु श्री चरण रविंदा हरे कृष्ण हरे ठीक है माता जी, यहीं यहीं पे चाहिए बिल्कुल, बोलिए गुरुदेव भगवान क्योंकि औरों का भी नंबर आना ना। प्रपात गोस्वामी महाराज अच्छा, की। आरती माता जी आप खुद करती हैं सुबह? हाँ जी माता जी, मैं तो डेली करती हो? डेली करूँ माता जी। जी कितने साल से कर रहे हो माता जी, अंदाजा? माता जी जब से गुरु दीक्षा ली, जब से हुई मैं तो जब से मतलब 6-7 साल और 7-8 साल तो हो गए होंगे करते करते, है ना? तो माता जी बुरा मत माना, आप
आरती नहीं कर पा रहे अच्छे से। नहीं कर पा रही माता जी, बहुत कैसे गलतियां हैं आपकी, या तो कुछ अक्षर तो आप खाई गए हैं जो आप बोल नहीं पाए, माता जो जी? आपने बोले हैं उनका उच्चारण सही नहीं है माता जी। माता जी बताओ फिर मेरे को मेरी गलती। उच्चारण सही नहीं है, बता दिया ना आपको, कई अक्षर आप खा गए हैं, बोला ही नहीं आपने, और कई आपने उच्चारण गलत है उनका। तो आपको सबसे बेस्ट क्या है कि आपको तरीका ये है कि आप बार बार वीडियो सुनिए और हाँ ध्यान जी। देकर सुनिए कि किस अक्षर को कैसे बोल रहे हैं वो वीडियो में, तब आप अच्छा आरती अच्छे से गा पाएंगे। माता जी, उनकी अच्छी उनकी तरह नहीं आती ना मेरे देश, माता जी मतलब शब्द भी नहीं बोल रहे ना आप, लय की बात नहीं है, लय तो देखो सबकी आवाज अलग है, वो नहीं उतनी ट्यून तो नहीं आएगी, लेकिन आप शब्द नहीं बोल रहे, शब्द गलत बोल रहे हो आप। रह जाता है माता जी कोई शब्द मेरा। शब्द रह भी गए हैं और गलत भी बोल रहे हैं माता जी, आपने उच्चारण सही नहीं है शब्दों का। तो प्लीज आप अच्छा मेरी बात को बुरा नहीं ना माने, क्योंकि नहीं मैं माता चाह रही जी। हूँ कि आप अच्छे से आरती कर पाए, तो ये आपने आरती सही नहीं करी है बिल्कुल भी, तो आप इसको अच्छा याद कीजिएगा। माता जी आपकी आप खुद वीडियो को बार बार काम करते करते वीडियो चलती रहे आरती की, उसको ध्यान देकर सुनिए कि किस वर्ड को कैसे बोल रहे हैं वो। उच्चारण सही होना चाहिए हमारा, लय चाहे कैसी भी हो, लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए, उच्चारण सही नहीं है माता जी आपका। ठीक है। अच्छा माता जी। हाँ जी पिंकी माता जी, आपका भी कई शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। इतने दिन से माता जी मैं तो ऐसे ही कर रही माता जी से थी। तो आपकी थोड़ी ठीक है, लेकिन कई शब्दों का उच्चारण सही नहीं है, तो आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आगे से मैं तो माता जी देख के किया करूंगी। हाँ देख के आरती गाओ, अब आपने देख के सुनाया है माता जी, अब आपने ना माता जी मैं तो ऐसे सुनाती हूँ। बिना देखे सुनाया है आपने। हाँ, हाँ तो देख के सुनाओ, कोई नहीं, तो आपने मतलब सही नहीं गाया है आज, ठीक है ना। आगे से माता जी इसमें देख कई के अक्षर आप गलत किए हैं, कई आपने छोड़ दिए हैं, आपको उच्चारण सही नहीं आ रहा करना। ठीक है, और कौन सुनाना चाहेगा? अभी 10 मिनट है हमारे पास, और कोई सुनाना चाहेगा आरती? सुनाओ माता जी, कोशिश करूँ, हाँ जी गलती बिल्कुल तो। कोशिश कीजिए, सुनाइए। और यदि पिंकी माता जी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, हरे बस कृष्णा आरती माता जी, सुनेंगे। दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री गुरु अष्टकम की जय। संसार दावानल लीड लोका त्राणाए, करुणा घना घन त्वम प्राप्त से कल्याण गुणाण वासे, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभो कीर्तन नरते गीत, वादित्र माधन मन सोरसेन, रोमांच कंप्रेसरु तरंग भजत, कंप्रेसर तरंग बजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, सिंगार तन मंदिर माचन वादी, युक्तस्य भक्तान् संयुक्तोऽपि, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विध श्रीभगवत्प्रसाद, स्वादत्र प्राप्तन हरिभक्त संगान, कर्तव्ये तृप्ति में भजते सदैव, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधव योर पोर, माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, प्रत्येक क्षण स्वाधन लोलुपसे, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। निकुंज युनो रति केली सीधहि, यायाली भीत युक्त अपक्षेणिया, तत्राति दक्षात् अतिवल्लभसे, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षाधरी तेवन समस्त शास्त्रई, उक्तस्य तथा भवेत् यवसिद्धि,
किंतु पर भोर ये प्रिय अवतासे वंदे गुरो श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोऽपि ध्यानन सतुवांस तस्य यस्य तिरसान्दम् वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। पहली बार पढ़ा है माता जी आपने आज, या आरती करते हो आप? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, पहली बार पढ़ा है आपने आज ये? नहीं माता जी, वैसे तो पढ़ती हूँ, घर में पढ़ती हूँ, वैसे आरती उसमें मंगल आरती में नहीं करती मैं। अच्छा, ये माता जी सही नहीं पढ़ पाए आप भी ना, उच्चारण सही नहीं है आपका भी। माता जी आज आप पढ़ के दिखाओ। मैंने तो पढ़ के दिखाया, सुनाया था, पहले भी सुनाया था। इतना है माता जी, क्योंकि मैं हाँ आप नहीं आए होंगे उस टाइम, लेकिन अच्छा हाँ मैं आपको सुना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको वीडियो भेजी है ना, कल एक वीडियो भेजी है शिक्षाष्टम की, उसको आप बार बार सुनिए। उसमें सही उच्चारण बिल्कुल धीरे धीरे करवाया प्रभु जी ने, धीरे धीरे शब्दों को पढ़ रहे हैं कि उच्चारण कैसे करना है। और ऐसे ही मैं आपको आरती की भी कोई वीडियो भेजती हूँ ढूंढ के, ताकि उसमें आप देखें कि शब्दों को कैसे पढ़ रहे हैं वो, तब उसके साथ साथ आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये आरती भी करनी आ जाएगी अच्छे से ना। सुबह मैं मंगल आरती लगा देती हूँ माता जी टीवी में। हाँ, तो ले उसको ध्यान से सुना करो ना, किस शब्द को क्या बोल रहे हैं वो, हाँ, लेकिन वो ना ये देखना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा माता जी, क्योंकि ये संस्कृत है ना, ये संस्कृत संस्कृत नहीं आती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है ना। जब तक हम सुनेंगे नहीं अच्छे से, हम नहीं पढ़ पाएंगे उसको। तो संस्कृत है, इसीलिए तो नहीं आ रही है। हाँ हाँ, तो सब कुछ संस्कृत में है, और संस्कृत हम सब ने पढ़ी है, तो एक दो क्लास में संस्कृत पढ़ी है, लेकिन वो भी इतनी टफ नहीं पढ़ी है। तो ये जैसे भागवतम के श्लोक हैं, पढ़ने नहीं आते, हम लोगों को भी पढ़ने नहीं आते, बार बार पढ़ते हैं, सुनते। जब थोड़े बहुत श्लोक पढ़ने आए मुझे भी अब, तो माता सीखने जी, पड़ेंगे तभी आएंगे। अब उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, माता ऐसे तो जी सुनो। संस्कृत वाले श्लोक नहीं आने वाले। तो जैसे आपने जब माता जी पढ़ा था ना, तो आपने त्राणाया के बाद कारुण्य भूल गए थे आप, चैतन्य प्रिया माता जी। अच्छा तो ऐसे कई वर्ड भूल गए हैं आप। जैसे फिर आपने चतुर्विध्याय ये वाला पढ़ाया था, चौथा श्लोक पढ़ा था, अध्याय ये क्या नाम है, चौथे वाला पढ़ा था पैराग्राफ। तो फिर आप सीधा साक्षात धरित्व में पढ़ने लगे, और फिर आपने दोबारा से फिर राधिका वाला पढ़ा। तो ऐसे आपने गलत किया, और शब्दों का उच्चारण भी सही नहीं किया था। अच्छा माता जी, हाँ माता जी आगे से ध्यान रखूंगी और हाँ, मैं देख के जैसे पढ़ूंगी। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ आपको। संसारे दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुणे घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याणे गुणनवाशे वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तनृत्य गीता वादित्रमाधन मनसोरसेन रोमाञ्चिकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारे तान्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्च नियोजितोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहा चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादनेत्रीप्तान् हरिभक्तिसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदेव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोर्पारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां श्रीराधिका माधवयोर्पारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिक्षणास्वादनलोलुपश्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्धये यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे
रुक्तस्तथा भाव्यते विषाद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रियवितास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ऐसे माता जी आपको आरती गानी है। हाँ माता जी, तो कई आप गलती अपने पढ़ी ना माता जी, तो मेरे को कई कई गलती शब्द आपने, जैसे आपने यहाँ से पढ़ रहे थे आप ध्यायन्तु वंश तस्य, तो ये वाला वर्ड तो आप भूल ही गए, बोला ही नहीं आपने। हाँ माता जी, कई गलतियां मुझे मिली। हाँ हाँ, हरे तो कृष्ण इसलिए माता। आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी माता जी, क्योंकि मैंने भी जब आरती सीखी है तो मेरा पता क्या, जब शुरू में आरती सीखी थी, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं बर्तन मांज रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं साथ साथ गा रही हूँ उसको। किताब मेरी रसोई में रखी खुली हुई, एक लाइन देखी, फिर उसको बार बार गा रही हूँ उसको, तब जाके आरती करनी आई है। क्योंकि पढ़ तो सकेगा कोई भी देखे, लेकिन उसकी ट्यून जो है वो सीखनी बहुत जरूरी, कौन से शब्द को कैसे बोलते हैं। अब जैसे दिखने में यहाँ पे उक्तस्य लिखा है, ये उक्तस्य लिखा है ना, लेकिन इसको रुक्तस्य पढ़ते हैं वो, बोलने में उक्तस्य बोलते हैं इसको। जय को यह बोलते हैं वो, जो बंगाली लोग हैं, जय को यह, अपनी यह को जय कुछ ऐसे बोलते हैं, तो उनका थोड़ा तरीका अलग है, तो उस हिसाब से हमें आरती गानी पड़ेगी। वहां पे वो सुनना पड़ेगा वो कैसे गा रहे हैं, वो सीखना पड़ेगा आप सबको। श्री विग्रह विग्रह श्री विग्रह आराधना, माता अब जी। इसमें आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे श्री विग्रह राधन ऐसे, लेकिन श्री विग्रह आराधन, ये आकड़न है तो आराधन पढ़ना पड़ेगा इसको। हरे तो कृष्ण ऐसे माता ये जी। सीखना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। माता जी, आप भी माता जी जैसे हमें श्लोक सिखाती है ना, तो वो एक एक कनस 3-3 बार बुलवाती है, तो आपको भी एक श्लोक को ऐसे सिखाओगे तब हम सीखेंगे कुछ। तो मैं 3 बार बुलवा दूंगी, मैं 4 बार बुलवा दूंगी। नहीं, एक दिन में एक श्लोक देख के और यही बुलवाया करो, तब जब मैं ऐसे ही है पहले ना। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो ट्यूशन पढ़ाती थी मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे आते थे सरकारी स्कूल के मेरे पास, कि 6ठी क्लास में था लड़का, उसको कुछ भी नहीं आता था, 6ठी में था उसको उसको अब कई जगह ट्यूशन पढ़ा था उसने, लेकिन वो क्या करते थे भाई, अपना कोर्स कराया और ठीक है, लेकिन उसको कुछ नहीं आता था। उसके माँ बाप मेरे पास छोड़ के गए कि इसको कुछ नहीं आता, और 6ठी क्लास में ये कई बार फेल हो चुका। मैंने उसका टेस्ट लिया, मैं पहले मेरे को मैं गिनती सुना, वो गिनती नहीं सुना पाया मेरे को, 6ठी क्लास में पता नहीं कैसे कर दिया उसको किसने। उसको गिनती गिनती सिखाई, उसको कैसे कबूतर सिखाया, ऐसे अनार सिखाया, फिर इसको हिंदी पढ़नी सिखाई, फिर इसको ABCD सिखाई, फिर इसको इंग्लिश पढ़नी सिखाई थोड़ी थोड़ी, जब जाके वो लड़का 6ठी में से 7वीं में आया। फिर तो माता कोर्स कराने जी, का मतलब नहीं, हमें भागना नहीं है, हमें सिर्फ सीखना है यहाँ पे। तो जिसको जो माता जी, अच्छा है वो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी उस तरीके से आपको सिखाने की, कि जिस माता जी, तरीके ऐसे ही हम हैं, हमें भी अनार से लेना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़े मैं सिखा के मानूंगी आपको। आपको बुरा लगे बात अलग है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ फिर। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ू क्या? हाँ सुनाओ, आपने सुना तो दिया मेरे ख्याल में, नहीं सुनाया आपने? मैंने कहाँ सुनाई माता जी, गलतियां तो होंगी क्योंकि मुझे सुना संस्कृत लो, नहीं कि देखो आती। टाइम तो 10 बज गए हैं, अगर किसी को जल्दी है तो वो जा सकता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण हाँ माता जी। 10 बज गए हैं, जिसको जल्दी है वो जा सकता है, जो सुनाना चाहता सुना दीजिए, मैं सुन लूंगी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हाँ जी प्रणाम माता जी। संसारे धावा नललीडे लोका प्राणाये करुणे हे घना घना त्वं प्रतस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तने नृत्य गीते वादित्रमाधन् मनसोरसेन रोमांचे कृपाश्रुतरंग भाजो
वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं श्रीविग्रहराधन् नित्यनाना शृङ्गारे तन्मन्दिरमर्जननादो युक्तस्य भक्ता सचे निकुञ्जतो अपि वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं चतुर्विधं श्री भगवते प्रसाद सवानंद त्रपातान हरिभक्त संगानन तृप्तं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं विराधिका माधुर्य पारा माधुर्य लीला गुणरूपनानं प्रतिक्षण स्वादन लोलुपसे वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं निकुंज रतिकेलिल सिद्ध यार ललित भविष्य जायलिभिर्युक्तिरपेक्षणीया त्राणिदाक्षदातिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्र रक्तस्नानं भाम्यते विसाधि किन्तु प्रभोर्ये प्रियमतस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं यस्य प्रसाद भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादं गतिनिकुञ्चितोऽपि ध्यानस्यन्तुं वसन्तस्य शस्त्रविद्धन्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं हरे कृष्ण 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 हरे 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 माता हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, आप इसको बार बार सुनिए। आप मुझे लग रहा है शायद इसको जल्दी सीख जाएंगी, तो आप वीडियो सुनिए बार बार आरती की। डेली आरती होती है मंदिर में, यूट्यूब पे भी आती है, और वैसे भी आप अगर बोलेंगे ना कि इस्कॉन मंगल आरती तो वीडियो आ जाएगी, नहीं तो मैं ढूंढ के मैं भेजती हूँ। और आप उसको बार बार सुनिए काम करते करते, तो आपको शब्दों का उच्चारण करना आ जाएगा। अब हम वो दूसरी वाली करने लगे हाँ, आप दूसरी करते, अगर आपको ये इस्कॉन वाली आरती सीखनी है तो आपको फिर इसको सुनना पड़ेगा, बार बार सुनेंगे तो आपको आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सब ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलेश माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया आज। तो आपने खुद अपने में इम्प्रूवमेंट देखा ना, कि शुरू में सिर्फ आपने पढ़ा था, फिर थोड़ा सा किया एक्सप्लेन, और आज आपने अच्छे से समझा पाए उसको। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है विकास होता रहेगा, तो आप बस लगे रहो। उसको पहले पढ़ा तो वो अच्छे से चैप्टर में क्या बताया है, फिर कोई वर्ड मीनिंग नहीं आता तो उसको आप गूगल पे देख सकते हो, भाई इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ निकल के आ जाएगा। उसको लिखिए कॉपी में और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझिए तो और अच्छे से समझा पाएंगे आप। ठीक है माता जी, इतना नहीं गूगल गागल करना नहीं आता माता जी। अच्छा, गूगल करना नहीं आता? गूगल में क्या, आपके में गूगल होगा ना, सभी के में होता है। हाँ, बच्चे गूगल हैं तो तो बच्चों है, सीख लो ना, लेकिन बच्चों सीख लो। इतना पता नहीं ना गूगल देखो को ये कैसे ये है ना, जो ये वाला निशान है गूगल का, तो मैं इसको हाँ, दबाती हूँ और फिर मैं इस पे बोलती हूँ कि मुझे ये शब्द का अर्थ चाहिए। मान लीजिए मैंने अच्छा बोला कि धूर्त, धूर्त का अर्थ क्या है, तो एकदम से लिखा आ जाता है हिंदी में, फिर उसको नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई भी अर्थ तो चलिए, आपको फिर मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में, आप उसको और अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि सभी को देखना पड़ता है, मुझे भी देखना पड़ता है, अगर कुछ समझाना है तो मुझे भी पहले पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि किताब खोल के मैं समझा दूंगी, नहीं नहीं, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम, प्रणाम माता जी सभी।